दोस्तों स्वागत है आप सभी का पहली वीडियो में लंदन शहर से, कैपिटल सिटी ऑफ इंग्लैंड या फिर कैपिटल सिटी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब में फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि मैं इंडिया से लंदन आया हूँ जॉब के लिए। एंड आज ये पहली वीडियो है। काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस थे कि मैंने कैसे ट्रांसफ़र लिया, आपका लंदन में आने का एक्सपीरियंस कैसा है और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा है। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होगी जो बेसिकली या तो लंदन जॉब करने आना चाहते हैं, मैं भी पढ़ाई करने आना चाहता हूँ अगर मैं कुछ पॉइंट शेयर कर सकूँ, या फिर जो लोग ट्रैवल करने भी आना चाहें तो शायद उनके लिए भी थोड़ी बहुत हेल्पफुल हो। और मैं यहाँ पे सभी कुछ शेयर करूँगा कि मेरे कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसी है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरा जॉब मैंने यहाँ कैसे ली, हाउसिंग का कंडीशंस कैसा है यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, लोग कैसे हैं, आप यहाँ घुल मिल सकते हो कि नहीं, और वेदर कैसा रहता है, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। मेरा टोटल एक्सपेंस कितना है, मेरा तो अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे। और अभी मैं हाइड पार्क में बैठा हुआ हूँ। ये लंदन का एक बहुत ही मशहूर पार्क है और काफ़ी बड़ा पार्क है, ये बहुत ही बड़ा पार्क है। तो एक छोटा सा कोना अभी साइड में मुझे मिला जहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, वरना थर्सडे को यहाँ पे वीकेंड चालू हो जाता है लोगों का, तो लोग यहीं पे आके पिकनिक मनाने लगते हैं। और आज बहुत दिनों बाद धूप भी आई है, वरना यहाँ पे पिछले 4-5 महीनों से बारिश ही रोज़ होती रहती है। तो वो भी बड़ा ख़राब सा रहता है कि नवंबर से ही बारिश चालू हो जाती है और अभी तक रहती है। तो मैंने सोचा आज एक टाइम मिला है तो एक वीडियो बनाते हैं जिसमें मैं ये सारी बातें शेयर करूँगा। जब मैं पहली बार लंदन आया था तो मैं आया था लंदन के मोस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट जो कि है हेथ्रो एयरपोर्ट, और कंपनी ने फ़्लाइट बुक करके दी थी, बिज़नेस क्लास टिकट बुक करके दी थी। तो पहली बार बिज़नेस क्लास में एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा लगा। और फिर कंपनी ने 2 महीने का टेम्परेरी हाउसिंग बुक करके दिया था, जिसमें बेसिकली हमारे पास टाइम होता है, हमें अपना परमानेंट हाउस ढूंढना होता है। एंड कंपनीज़ कुछ एजेंट से भी कनेक्ट करती है, फिर आप कुछ एजेंट्स बाहर से भी कनेक्ट कर सकते हो टू गेट द बेस्ट प्राइस एंड द बेस्ट लोकेशन इन द लंदन सिटी। और बोला जाता है कि लंदन में हाउस ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, वन ऑफ द टफेस्ट इन द वर्ल्ड। सो ये बात सच भी है, क्योंकि मैंने भी आई थिंक कम से कम 20-30 घर देखे थे, तब हमने जाके घर फाइनल किया। और आपको हाउसमेट भी ढूंढना पड़ता है, अगर आप अकेले रहोगे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मुझे लकीली एक इंडियन हाउसमेट ही मिल गया था जो कि तमिलनाडु से रहने वाले हैं, तो काफ़ी सही रहा। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ ये भी बोली जाती है लंदन के बारे में कि वेदर बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, और ये बात सही भी है। तो जब मैं पहली बार आया लंदन में तो मुझे ऑफिस में किसी ने बोला इफ़ यू डोंट लाइक द वेदर ऑफ लंदन जस्ट वेट फॉर 15-30 मिनट्स एंड इट विल चेंज। और लिटरली मैंने ऐसा देखा कि दिन में 4 बार वेदर चेंज हो रहा है, धूप बारिश। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा वो है, अच्छा नहीं लगता है। सुबह आप ऑफिस जा रहे हो तो बारिश हो रही है, शाम को ऑफिस जाओ बारिश हो रही है, रेनकोट पहन के जाना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। और गर्मियों के टाइम पे यहाँ अच्छा रहता है क्योंकि शाम को 9:15 बजे तक उजाला रहता है, आप घूम सकते हो, लोग यहाँ पे खुश रहते हैं गर्मियों के टाइम, ऐसा मैंने देखा है जनरली। और जाड़ों के टाइम डिप्रेसिंग होता है काफ़ी, क्योंकि 3:30 बजे अंधेरा हो जाता है। पहले मुझे लगता था कि लोग कहते हैं कि डिप्रेशन हो जाता है झाड़ों में, ऐसा नहीं होता होगा, बट ऐसा होता है। मैं वही सोच रहा था कि स्वीडन वगैरह में कैसा होता होगा कि यहाँ पे अंधेरा ही नहीं होता, मतलब उजेला ही नहीं होता झाड़ों में, ज़्यादा 2-3 घंटे के लिए होता है, फिर गर्मियों में वहाँ पे रात ही नहीं होती है। तो बिल्कुल एकदम क्रेज़ी है ना। अगर मैं आपसे ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो लंदन का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और आपको पता भी होगा कि जो लंदन जो वर्ल्ड की सबसे पहली ट्रेन बनी थी वो भी यूके या लंदन में ही बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अंडरग्राउंड का काफ़ी सारा सिस्टम है, पूरा शहर वेल कनेक्टेड है। और नेशनल रेल्स भी चलती हैं जो कि आपको स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स, इन सारे इनके जो भी यूनाइटेड किंगडम के देश हैं वहाँ से जोड़ती हैं। और वैसे यहाँ से फ्रांस की भी ट्रेन चलती है जो कि आई थिंक पानी के अंदर से जाती है, मैं कभी गया नहीं हूँ बट हाँ जाऊँगा। और ये चीज़ें हैं, और ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा है, वेल कनेक्टेड है। तो अगर किसी के पास यहाँ पे अपना खुद का भी व्हीकल नहीं है तो आप ज़ोन 7 टू ज़ोन 1 भी ट्रैवल कर सकते हो बिना अपने ट्रांसपोर्ट के। काफ़ी ज़्यादा वेल कनेक्टेड ट्रेन्स है, तो आप ये सोच सकते हो कि जैसे दिल्ली पूरा कनेक्टेड है, वैसे ही लंदन बड़ा शहर है दिल्ली से, आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट की इतनी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे कैब सर्विसेज भी हैं, कैब सर्विसेज जैसे ऊबर चलती है यहाँ पे, बट अगर आप ऊबर में बैठोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो मैं आई थिंक 3-4 बैठा हूँ ऊबर में, जब मैं रात में कहीं पे था। तो आपको अगर एक बार भी बैठ रहे हो तो आपको 15 से 20 पाउंड का आपको खर्चा आ जाएगा, तो वो ज़्यादा आपके पॉकेट पे भी प्रेशर डाल सकता है। तो जो मोस्ट ऑफ द पीपल है वो यहाँ पे इसीलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, और जो यहाँ पे रईस हैं वो अपनी कार है। 2 व्हीलर्स का कल्चर थोड़ा सा कम है यहाँ पे, मतलब रोड भी इतनी ज़्यादा नहीं दिखती है। जो बाइकर्स हैं वो बेसिकली हाइकिंग वगैरह अगर रोड ट्रिप पे जा रहे हैं तो शायद 2 व्हीलर्स का यूज़ करते हो, बट रोड्स पे इतनी ज़्यादा 2 व्हीलर नहीं दिखती। मे बी डिलीवरी सर्विसेज वगैरह इन सब के लिए थोड़ी बहुत चलती हैं, बट इतनी ज़्यादा 2 व्हीलर्स यहाँ पे मुझे चलते हुए नहीं दिखी। मैं अपने जॉब, अपने सैलरी या फिर अपने एक्सपेंसेस की बात करता हूँ। मैं मेटा में काम करता हूँ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि क्या कंपनीज़ वीज़ा स्पॉन्सर करती हैं। जी हाँ, मेटा ने मेरा वीज़ा फुली स्पॉन्सर किया है।
और ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं यूके में जो इंडिया से हायर करती हैं या बाकी फॉरेन कंट्री से हायर करती हैं, जो ये वीज़ा स्पॉन्सर करती है। और अगर आप सही से सर्च करो और जो लोग आना चाहें, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप यूरोप में या फिर इंडिया से बाहर एक बार अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, मैं नहीं कह रहा हूँ इंडिया से बाहर हो, बट इफ़ यू वांट टू वर्क हियर फॉर 1-2 ईयर्स एंड गेट सम एक्सपीरियंस, दैट विल बी रियली हेल्पफुल। और ये चीज़ हो गई। तो मैं अपने एक्सपेंसेस के बारे में बात करता हूँ, सैलरी के बारे में मैं एक्सपोज़ नहीं कर रहा यहाँ पे, सैलरी कभी और बात करेंगे, ठीक है। मैं अपने एक्सपेंसेस के बारे में बात करता हूँ। तो लंदन में रेंट बहुत ही ज़्यादा हाई है, जैसा मैंने बताया, क्योंकि मतलब यहाँ पे वर्ल्ड में आई थिंक न्यूयॉर्क के बाद या फिर न्यूयॉर्क के कंपेरेबल सबसे ज़्यादा रेंट लंदन में है दुनिया में। सो बेसिकली लंदन 7 जोन में डिवाइडेड है, जोन 1 टू जोन 7। जोन 1 सेंट्रल लंदन में आता है और फिर जोन 7 बिल्कुल आउटर में। तो जितना बेसिकली आप बाहर जाओगे उतना आपको सस्ता पड़ेगा मकान, और जितना आप इधर सेंट्रल लंदन की तरफ रहोगे उतना ज़्यादा महंगा मकान मिलेगा। तो मैं जोन 3 में रहता हूँ और मेरा करीब रेंट अराउंड 2300 पाउंड है। हम 2 लोग रहते हैं। तो अभी आज के दिन पाउंड अराउंड 125-25 चल रहा है, तो अराउंड 2,90,000 रुपये का रेंट है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा रेंट है। मतलब इंडिया में अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे आपकी सैलरी का कितना परसेंट रेंट जाता है, और जहाँ पे वो परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है। फिर उसके बाद रेंट के बाद, ये तो सिर्फ रेंट हो गया, रेंट के बाद आपका होता है काउंसिल टैक्स। सो मेरा काउंसिल टैक्स अराउंड जाता है 200 पाउंड, ठीक है। फिर होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज में भी यहाँ मल्टीपल प्रोवाइडर्स हैं, यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम विच एवर प्रोवाइडर यू वांट, बट मेरा अराउंड 100 पाउंड इलेक्ट्रिसिटी भी जाता है। फिर होते हैं यहाँ पे वाटर चार्जेस, वो भी अराउंड 70-80 पाउंड जाते हैं। एंड देन फिर हीटिंग चार्जेस होते हैं, हीटिंग चार्जेस अराउंड 80-90 पाउंड जाते हैं। तो टोटल कुल मिला के जो ये घर वाला खर्चा है, जो कि हम 2 लोगों में डिवाइड होता है, वो 2800-2900 पाउंड करीब करीब बैठता है हर मंथ का, तो अराउंड। तो ये हम दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाता है। फिर इसके बाद जो मेरे पर्सनल खर्चे हैं, जैसे कि ग्रोसरी का खर्च, तो अराउंड 100 पाउंड की मेरी ग्रोसरी आती है। तो मैं एक इंडियन एरियाज़ हैं यहाँ पे जहाँ पे मुझे इंडियन ग्रोसरी मिल जाती है, तो मैं वहाँ जाके बेसन, चावल, दाल, ये सब चीज़ें लेके आता हूँ। और फिर उसके बाद मैं कभी कभी घर में कुक कर पाता हूँ जिस दिन टाइम मिलता है, वरना फिर बाहर खाता हूँ। ये एक एक्सपेंस हो गया। फिर दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस। सो मैं अपने ऑफिस से घर, अपने घर से ऑफिस हमेशा ट्रेन से जाता हूँ, ठीक है। तो अराउंड 180 पाउंड मेरे उस पर लग जाते हैं, ठीक है। और फिर मैं थोड़ा बहुत इधर वीकेंड पे भी अगर इधर उधर ट्रैवल करा तो अराउंड 240-250 पाउंड मेरा ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर घर पे रोज़ खाना तो बना नहीं सकता क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तो अराउंड 200 पाउंड, मैं मान के 200-250 पाउंड मेरा उबर ईट्स में लग जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंस है, मैं इसे कोशिश करता हूँ कम करने की, बट अब कभी कभी फिर एक ही टाइम खाता हूँ, क्योंकि अगर ये एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना तो फिर सेविंग कुछ नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद कभी कभी मिसलेनियस खर्चे हो जाते हैं, बट मैं ऐसे कोई शॉपिंग वगैरह ज़्यादा करता नहीं हूँ, तो मेरे वो खर्चे कंट्रोल में रहते हैं। तो कभी कभी अगर मैंने कुछ गैजेट वगैरह खरीद लिया, जैसे भी मैंने रिसेंटली आईपैड लिया था, तो खर्चे हो जाते हैं, वरना इतने ज़्यादा खर्चे हैं नहीं मिसलेनियस। तो बट कोल मिला के मोस्टली अराउंड 2000-2200 पाउंड अराउंड महीने का खर्च हो जाता है। तो जो कि काफ़ी बड़ा, जो कि एज़ कम्पेयर टू इंडिया अगर आप सोचोगे तो काफ़ी ज़्यादा है, बट अगर आप यहाँ पे अर्न कर रहे हो अच्छा, तो आप इस लाइफस्टाइल को मेंटेन में भी कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे अर्न कर रहे हो तभी आप यहाँ पे लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो। आप ये सोचो कि आप इंडिया में अर्न करो और यहाँ पे आके खर्च करो, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो मैं फूड और कुकिंग की बात करूँ तो लंदन में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आपको मिल जाएगी। टर्किश खाना हो, आपको मेडिटेरियन खाना हो, आपको मैक्सिकन खाना हो, आपको इंडियन खाना हो, तो ये सारी चीज़ें आपको लंदन में मिल जाएंगी। और आई थिंक एक स्टैटिस्टिक्स भी है कि अराउंड 3600 रेस्टोरेंट्स, इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं लंदन में, जो कि दिल्ली और मुंबई कंबाइंड से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन गोरों लोगों को भी हमारा इंडियन खाना बहुत पसंद है, और हम एज एन इंडियन पिज़्ज़ा पास्ता के पीछे लाइन लगाते हैं। बट ये यहाँ पे अगर मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा कि यहाँ पे भी हमारे इंडियन रेस्टोरेंट्स के बाहर इतनी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, आप मानोगे नहीं, ठीक है। तो अपना देसी जो खाना है ना वो बहुत ही अच्छा है, तो ऐसा मुझे लगता है। और मेरा उबर ईट्स का बिल भी इसी चक्कर में ज़्यादा आता है ना, क्योंकि मैं इंडियन खाना ऑर्डर करता हूँ। अगर मैं पिज़्ज़ा पास्ता ऑर्डर करूँ या फिर जो फ्रोज़न फूड जो लोग खाते हैं वो सब ऑर्डर करूँगा ना, तो मेरा इतना ज़्यादा बिल नहीं आएगा, इतना ज़्यादा बेसिकली एक्सपेंस नहीं होगा खाने में जितना मैं अपने खाने में करता हूँ। मैं फिर इंडियन खाना खाए बिना रह भी नहीं सकता, तो इसलिए मुझे लगता है ठीक है, डेट्स फाइन। और एक चीज़ आप ये भी देखो कि यहाँ पे जो आपकी पर मील की कॉस्ट होगी ना, अगर आप घूमने भी आ रहे हो या फिर, तो बेटर ये रहेगा कि आप अपने साथ कुछ स्नैक्स ले आओ, ठीक है। जैसे मैं अभी जब स्कॉटलैंड गया था या फिर नॉर्दर्न आइलैंड गया था, तो मैं अपने साथ स्नैक्स रख के गया था, जो है ना, तो वो स्नैक्स आपको आपकी कॉस्ट सेविंग में हेल्प करेंगे, ठीक है। और वरना यहाँ पे जो आपकी पर मील कॉस्ट अराउंड पड़ेगी आपको 20 पाउंड की पड़ेगी, ठीक है, अगर आप पेट भर के खाना खाओगे। वरना फिर अगर आप चलते फिरते थोड़ा बर्गर या फिर रोल्स वगैरह, रैप्स वगैरह खाते हो, तो अराउंड 6-7-8 पाउंड के पड़ेंगे।
तो वो चीज़ अगर आप ट्रैवल करने आ रहे हो तो ये चीज़ थोड़ा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो कि आप थोड़ा सा खाना अपने साथ ले आओ, जो कि जैसे नमकीन ले आए, बिस्किट्स ले आए, तो वो आपको आपके बजट में हेल्प कर सकती है। जो नेक्स्ट चीज़ मुझे ये लगती है कि अगर मैं घर में कुक करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस सेव हो सकते हैं, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स हैं अगर वो घर में कुक करते हैं तो उनका 1800-1900 पाउंड में हो जाता है। सो अगर मैं ये चीज़ कर सकूँ सो दैट विल रियली हेल्प मी इन कटिंग माई एक्सपेंसेस, बट आई थिंक दैट्स फाइन। मतलब अगर मैं मिसलेनियस में खर्च नहीं कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं आई थिंक खाने में खर्च कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बाकी ऐसे कोई खर्चे नहीं करता बेफालतू के, कि मैं शॉपोहॉलिक ज़्यादा हूँ नहीं, कि मैं ट्रैवल का शौकीन हूँ। मैं अभी तक स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड गया था, तो मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि एक्सपीरियंस पे खर्च करने का रैदर देन गुड्स एंड लाइफस्टाइल। सो मैं आपसे अगर यहाँ पे लाइफस्टाइल के बारे में बात करूँ तो अगर आप उस तरीके के इंसान हो कि लेट्स से आपको बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ बैठना पसंद है, ठीक है, या फिर आप बहुत ज़्यादा गेड़ी वेड़ी मारते हो, अगर मैं देसी भाषा में बोल लूँ, ठीक है, और आपको 4 लोगों के साथ बैठ के वीकेंड पे मज़ा करना पसंद है, तो आपके लिए यहाँ थोड़ा बोरिंग हो सकता है, क्योंकि ऐसा पर्सनली मुझे लगा है कि मुझे अभी तक ज़्यादा दोस्त बना नहीं पाया हूँ मैं अपने। मैं हो सकता है कि घर में रहता हूँ इस वजह से भी ज़्यादा दोस्त ना बना पाया हूँ, बट ये चीज़ यहाँ पे चैलेंजिंग है कि अगर आप एक्सट्रोवर्ट नहीं हो, जब मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम टू बेसिकली स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द टू बेसिकली लर्न स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। एंड तो मुझे लगता है कि अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो, आप सोशलाइज नहीं कर सकते हो ज़्यादा लोगों के साथ, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है यहाँ पे दोस्त बनाना, क्योंकि यहाँ पे लोग हैं काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जिम में इन्वॉल्व हैं, ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। तो अगर आप लोग दोस्त बनाना चाहते हो, एक यही तरीका है कि आप मल्टीपल सोशल एक्टिविटीज़, मल्टीपल कल्चर, इनके कल्चर में अडॉप्ट करो, इनके कल्चर में घुलो, तभी आप दोस्त बना सकते हो यहाँ पे। और जो मुझे यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत दिखती है कि वो है इन्फ्लेशन की। यहाँ पे ऐसा मैंने पढ़ा या फिर जितना भी मैंने लोगों से बात करी, वो ये है कि यहाँ पे लोगों की सैलरीज उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी है जितना लंदन में इन्फ्लेशन बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपनी वो वाले लोग हैं ना, अपने बेसिकली जेन ज़ी या फिर थोड़े से मिलेनियल टाइप, तो उनके लिए यहाँ पे रहना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है। ये तो मैं अभी आपको जो अपने एक्सपेंसेस बताया उसमें मैं ये बताना ही भूल गया कि मेरे जैसे जिम के एक्सपेंसेस हो गए या फिर जो मेरे हेयर कटिंग के एक्सपेंसेस हो गए, वो सब तो मैंने इंक्लूड भी नहीं किए थे उसमें, ठीक है। तो जैसे मैंने जिम के अराउंड 250 पाउंड दे रखे हैं पर ईयर, 320 पाउंड मैंने पर ईयर जिम के दे रखे हैं। फिर मैं अगर बाल कटाने जाता हूँ तो मेरा 25 पाउंड लग जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगा, और ये तो मैं जब ज़ोन 3 में कटाता हूँ तब की बात है। अगर मैं ज़ोन 1 में आके अपने हेयर कट कराता हूँ तो अराउंड 70-80 पाउंड खर्च हो जाते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है लोगों के लिए, ऐसा मैंने जो लोगों से पूछा जाना तो ऐसा लोग बताते हैं। एक चीज़ मुझे जो बहुत शानदार लगती है लंदन की, यहाँ पे इनका बार और पब कल्चर। मैं खुद ड्रिंक नहीं करता, बट यहाँ पे ये है कि अगर आप अभी मैं बाहर निकलूँगा ना तो जितने भी क्लब हैं, पब्स हैं, वो भरे होंगे, और लोग क्लब्स और पब्स के बाहर जो टेबल होती है ना उसमें भी बैठ के बियर पी रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत लाइवली कल्चर है, लोगों को बियर से बहुत ज़्यादा प्यार है। सो आपको पूरे लंदन में क्लब्स और पब्स ही दिखेंगे, सो जो कि बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है यहाँ के लोगों के लिए, कि दे enjoy basically to drink and have some fun after work, कि लेट्स से शाम हो गई तो चलो चलते हैं। और जनरली यहाँ पे जो वीकेंड होता है वो चालू हो जाता है थर्सडे की नाइट से ही, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ये इंजॉय करते हैं रात में, ठीक है। और फिर संडे को यहाँ पे शाम को 5 बजे मोस्टली सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। ये लोग क्या करते हैं, संडे की रात को एंजॉय नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें मंडे से वापस काम पे जाना होता है। सो यहाँ पे ये चीज़ है। सो एक चीज़ मैंने यहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में ये भी देखी कि यहाँ पे साइकिलिंग का भी बहुत कल्चर है। मतलब वैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर जो साइकिलिंग है वो है एम्स्टर्डम में, बट लंदन शहर में भी साइकिलिंग का काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे जगह जगह आपको ई बाइक्स मिल जाएंगी, ठीक है, जो आप ई बाइक्स रेंट कर सकते हो अपने मोबाइल से, और आप एक स्पॉट पे जाके दूसरे स्पॉट पे छोड़ सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा लोग साइकिल यहाँ पे चलाते हैं, ठीक है। और जिन लोग अपनी पर्सनल साइकिल से ऑफिस आते हैं, मतलब एक चीज़ इंटरेस्टिंग फैक्ट और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे ऑफिस में शायद कार पार्किंग भी नहीं है, बट साइकिल पार्किंग है। तो मेरे ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो साइकिल से ही आते हैं, और तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, मतलब यहाँ पे लोग जैसे अगर जंक खाते भी हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो जो कि यहाँ के लोगों को इन्हें फिट रखता है। तो आई थिंक अमेरिका में सबसे ज़्यादा ओबेसिटी है, क्योंकि वहाँ के आई थिंक लोग एक्सरसाइज नहीं करते होंगे, बट यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा फिट रहते हैं। तो ये चीज़ बाकी मुझे यहाँ की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। यहाँ पे काफ़ी सारे इंडियन एरियाज़ भी हैं, जैसे कि वेम्बली, ईस्ट हैम, साउथ हॉल, तो जहाँ पे अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं भी आती है ना तो भी आप वहाँ सर्वाइव कर सकते हो, क्योंकि मैं जब भी अगर मुझे फील लोनली होता है तो मैं उस एरिया में जाता हूँ और वहाँ पे सिर्फ देसी लोग दिखते हैं, ठीक है। तो आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, उनसे बात करें, वहाँ पे खाना भी आपको सस्ता मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल लंदन, या फिर जहाँ मैं अभी बैठा हूँ या जहाँ मैं रहता हूँ।
तो वो चीज़ काफ़ी सही है। ये चीज़ तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो मोस्टली गुजराती हैं, और मोस्टली आई एम नॉट सेइंग 100%, बट वहाँ पे उन्होंने अपना काफ़ी अच्छा बिज़नेस सेटअप कर रखा है, ठीक है, और वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे इनकम कर रहे हैं। अगर आप लेट्स अगर आपके पास यहाँ पे रेसिडेंसी है और आप यहाँ बिज़नेस कर सकते हो, तो आपके लिए यहाँ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दोस्त बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो अभी जब मेरी दिसंबर की छुट्टियाँ थी ना, तो अब मेरा घूमने का मन था, तो अब मैं किसके साथ घूमने जाता तो मुझे पता नहीं था। तो मैंने अपने दोस्त के साथ प्लान बनाया था, जो कि इंडिया से आया था। मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, तो जो कि इंडिया से आया था मेरे लिए यहाँ लंदन घूमने, और फिर हम लोग साथ में स्कॉटलैंड गए थे, नॉर्दर्न आयरलैंड गए थे। वरना वो छुट्टियाँ बर्बाद हो जाती। मतलब मैं अकेले घूमने जा सकता हूँ, बट क्योंकि नया शहर है, नया देश है, नया शहर है, तो सारी चीज़ें आपको पता नहीं होती। तो इफ़ यू समटाइम्स वांट टू हैव समवन जो आपके साथ घूमे और आपका दोस्त हो, तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है कि अगर आप अपने दोस्त के साथ यूके, यूरोप वगैरह शहर घूमो। सो एक चीज़ मुझे जो सही लगी यहाँ पे रहने में, ठीक है, कि वो है कि आप यूरोप ट्रैवल कर सकते हो, आप यूनाइटेड किंगडम पूरा ट्रैवल कर सकते हो, आप अलग अलग गांव घूम सकते हो। इनके गांव बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। मैं आने वाली वीडियोस में जब जाऊंगा तो मैं आपको इन्हें गांव भी दिखाऊंगा, जैसे कॉट्सवोल्ड्स हो गया, बाथ हो गया, ये सारे गांव भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इनके। क्योंकि लंदन में तो ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फास्ट पेस कल्चर है, बट जो एक्चुअल ब्रिटिश कल्चर है ना, वो इनके गाँव में ही है, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत स्लो पेस ज़िंदगी है। जैसे हम लोग हमेशा भागते फिरते रहते हैं, ये इनका कल्चर वहाँ पे ऐसा है नहीं कि वो भागते फिरते रहें। सो ये चीज़ कभी जाऊँगा मैं वहाँ देखने। सो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, थोड़ी ठंड भी बढ़ने लगी है। मैं आने वाली वीडियोज़ में आपसे अपने टेक, ट्रैवल या फिर कैरियर ग्रोथ रिलेटेड थिंग्स भी आपसे शेयर करूँगा। सो आप सब्सक्राइब करना ना भूलना। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम द हाइड पार्क लंदन। सी यू सून।